आदरणीय सांसद। आज इस चुनावी चौपाल में मंच पर विराजमान आज इस चुनाव के समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रत्याशी आदरणीय हाजी मुस्तफा साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ सुबह से चलकर आए जौनपुर की धरती से समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय अवधनाथ पाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय अनिल यादव जी, इस कार्यक्रम में हमारे साथ सुबह से चलकर आए कानपुर से जिला पंचायत सदस्य हमारे छोटे भाई सैलू सोनकर जी, समाजवादी पार्टी के जिले के महासचिव आदरणीय राम सुमेर पाल जी, भदोही जनपद से चल के आए पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदरणीय काशीनाथ पाल जी, संचालक भाई अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष आदरणीय योगेश कुमार जी, अधिवक्ता भाई शैलेंद्र पाल जी, सभी सम्मानित हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों और बड़ी संख्या में जो दूर अगल बगल खड़ी है हमारी महाशक्ति इस गांव के सम्मानित साथियों को मैं सबसे पहले अपनी महाशक्ति को इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर उपस्थित होने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जब महाशक्ति सड़क पे निकल आए हाजी जी, तो निश्चित जानिए उसके सामने कोई शक्ति रुकने वाली टिकने वाली नहीं। कोई ऐसी मीटिंग नहीं, 5वीं मीटिंग है जहां महिलाएं ना आई हो। हमें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बैठे इसलिए कहता हूं, घर की महिलाओं को निकालना शुरू करो। आने वाला समय जब पार्लियामेंट में 33% आरक्षण महिलाओं का विधानसभा पार्लियामेंट में पास हो चुका है, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों निश्चित तौर पर 33% आरक्षण हो जाएगा। जब इन महिलाओं को अपने गांव में भी नहीं निकाल पाते हो, तो जिनसे तुम्हारा मुकाबला 15 दिन भयंकर धूप में प्रचार करते हैं, फिर 5 साल एसी में बैठ के मजा करते और हमारी महिलाएं 365 दिन धूप में काम कराते हो और राजपाट के मामले में उनसे दूर रखते हो। इसलिए मैं तो हर मीटिंग में यही कहता हूं, अगर आपको इस कुशासन से मुक्ति पानी है अध्यक्ष जी, कभी भी अगर ये प्रशासन तुम्हारी बात न सुने, महिला शक्ति को आगे 150 कर दो, तो किसी थानेदार की औकात नहीं है कि तुम्हारी बात सुनने के लिए मजबूर ना हो जाए। इसलिए मैं आज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। चुनावी भाई है, ये हमारे साथ एमएलए भी रहे, और जो हाजी हो जाता है मुसलमान, वो सच्चा मुसलमान हो जाता है, उसका ईमान सच्चा हो जाता है। इन्होंने जो कहा है कि पाल लोग बहुत सीधे होते हैं, हमें लगता है ईमानदारी में, सीधेपन में इनका, अगर हजरत मोहम्मद साहब जो काम करते थे, जो ईसा मसीह करते थे, हमें लगता है गणरिया समाज तो वही भी काम करता है। तो सुन्नत वाला काम तो हमारा तुम्हारा ताल्लुक एक है। अब भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं कि फूलपुर विधानसभा में हिंदू मुस्लिम करके बालों का वोट ले सके। मैं आपको आश्वस्त करना साथियों, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने न नौकरी दी, लेकिन अयोध्या के हमारे सांसद ने बता दिया कि अब श्री राम भी भारतीय जनता
जनता पार्टी में पूरी तरह से नाराज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले ये राम को तो मानते हैं लेकिन राम की बिल्कुल नहीं मानते। राम को मानना हाजी जी और राम की मानना एक और की का अंतर नहीं, जमीन और आसमान का अंतर है। जैसे हम अपने पिता को तो मानते हैं लेकिन पिता की एक नहीं मानते। राम को मानना दूसरी बात है, राम की मानना, राम का गान करो, राम का गुणगान करो, राम में अगरबत्ती चढ़ाओ, राम में मिठाई चढ़ाओ, ये सब राम को मानना है। और राम की मानने का मतलब मर्यादा का पालन, राम की मानने का मतलब पिता की आज्ञा का पालन। और वो रास्ता न तो खजाने की ओर जाता है, न सिंहासन की ओर जाता है, 14 वर्ष जंगल की ओर जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले लोग राम को सत्ता प्राप्ति का साधन बनाते हैं। तो आज मैं आपसे कहने आया हूं कि अगर चाहते हो कि देश का संविधान सुरक्षित रहे, चाहते हो हमारे आने वाली पीढ़ी को सरकारी नौकरियां मिले, तो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में न पढ़ करके विद्यालयों की तरफ रुख करने का काम करो। अपने अधिकारों को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जिस दिन तैयार होने का काम करोगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आज से 75 साल पहले कोई भी दलित पिछड़ा अक़लियत में कोई भी पंचायत का सदस्य भी नहीं बन सकता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1946 को एक वोट का अधिकार देकर के भारत के किसी भी जात धर्म के आदमी औरत को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने और बनने का अधिकार दिया है। इतना बड़ा अधिकार न सतयुग में मिला, न द्वापर में मिला, न त्रेता में मिला, जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पैदा हुए होते तो हाजी मुस्तफा आज यहाँ एमएलए का चुनाव न लड़ रहे होते, हम 2 बार एमपी 1 बार एमएलए बन करके आपके बीच में भाषण नहीं दे हो रहे होते, हम प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख सकते थे। वो संविधान जो भारत के किसी भी व्यक्ति जात धर्म के आदमी को देश की सर्वोच्च सत्ता सौंपने का अधिकार देता है, उस अधिकार को आदरणीय मोदी जी हिंदू मुस्लिम करके समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए 400 की पार की बात करते थे। योगी जी का बुलडोजर ये संविधान को समाप्त करने का काम कर रहा है। इसलिए आपसे कहने आए हैं, कोई इस चुनाव से अकेले कोई भूचाल नहीं आ जाएगा, लेकिन पॉलिटिक्स राजनीति का मतलब होता है मैसेज ये जाए कि अब मोदी जी तुम्हारा झूठ और योगी जी तुम्हारा बुलडोजर अब गोरखपुर की तरफ चलेगा, इधर उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई। इसलिए पाल समाज के लोगों से कहने आया कीजिए और चुनाव के दौरान जब उत्तर प्रदेश देश में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, तो जनपद इलाहाबाद के आपके लाल श्यामलाल पाल को प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पे बिठाने का काम किया। हम आपसे कहने आए हैं, समाजवादी पार्टी में ही समूचे पीडीए का हित है, समाजवादी पार्टी में पाल समाज का हित है। अगर आप चाहते हो कि आपके भागीदारी और बढ़े, क्योंकि हमारे पाल समाज के लोग हाजी जी कहते हैं, जब चुनाव आता है टिकट का नंबर आता है तब पाल लोग पूछते हैं कितनी पार्टी कौन टिकट दे रही है। अरे भाई कितने लोग किस पार्टी में काम कर रहे हो पहले ये देखो। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि ये समाज अब छोड़ दे कि भाजपा वाला आवे कहना मुसलमान प्रत्याशी है, मुसलमान को वोट दो, बैकवर्ड का पटेल है उसको दो। तो पटेल समाज के लोगों को बताओ कि हम गद्दार नहीं हैं। अगर पाल साहब को एमपी का सबसे पहले टिकट दिया, श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है, तो समूचा पाल साहब उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 100% यादव की तरह आपको भी चाहिए कि आजादी के इतिहास में पटेल समाज के 7 एमपी बनाने का काम किसी ने
नहीं किया होगा जो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव ने किया। आप कुशवाहा समाज से कहिए कि 6-6, 7-7 टिकट देने का अगर किसी ने काम किया था, फूलपुर में बेईमानी से हराने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो कुशवाहा और सात समाज के लोगों एक एक वोट समाजवादी पार्टी को देने की आपकी जिम्मेदारी है। और इस चुनाव में मुस्तफा सिद्दीकी को जिता करके कुशवाहा समाज नहीं, समूचे पीडीए के लोग जो बेईमानी से पार्लियामेंट छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका हिसाब किताब चुकता करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय मुस्तफा सिद्दीकी को एक का वोट लेकर के इन्हें बनाने का काम करोगे, पीडीए को साकार करने का काम करोगे। और धोखे से भी बहन जी को इस चक्कर में मत रहिए कि पहले वाली बसपा है और पहले वाली बसपा। उस सब बसपा के जितने नायक थे, महानायक थे, जितने भी एमपी एमएलए थे, वो सब आज की तारीख में समाजवादी पार्टी में है। जितने एमपी बनकर आए हैं ये सब बसपा वाली ब्रीड है। हाजी जी भी उसी ब्रीड के आदमी हैं। इसलिए आज की तारीख में समाजवादी पार्टी में केवल लोहिया का समाजवाद नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जो सबसे अम्बेडकरवाद की बात करती थी, संविधान बचाने के लिए उन्हें इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, लेकिन वो डर गई, इंडिया गठबंधन में नहीं आई। अगर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन न करती तो 400 पार की बात करके इस संविधान को बदलने का काम कर सकते थे। तो बहन जी संविधान नहीं बचा सकती, बहन जी आरक्षण नहीं बचा सकती, बहन जी केवल अपने बचाने का काम कर रही है। इसलिए इस बार बंटना नहीं, समाजवादी पार्टी पीडीए का मतलब है कांग्रेस का गांधीवाद और बसपा का अम्बेडकरवाद और सपा का समाजवाद, तीनों समाहित है। हम सब मिलकर के पीडीए में इकट्ठा करके, योगी जी कहते बटेंगे तो कटेंगे, हम कहते हैं अगर पीडीए के लोग बटेंगे, पीडीए में साथ नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर कटने का काम होगा। अगर दलित, मुस्लिम, अक़लियत, अगड़ी समाज के वो लोग जिन्हें संविधान और समाजवाद में आस्था है, वो सब मिलकर के इस चुनाव में मुस्तफा सिद्दीकी के चुनाव चिन्ह साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर वोट देने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर पीडीए जीतेगा। और आने वाले 2027 में माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो किसानों के भी साथ न्याय होगा, नौजवानों के भी साथ न्याय होगा। और जो बच्चियां पढ़ रही हैं इनकी दवाई और पढ़ाई दोनों मुफ्त हो सकेगी। आओ हम सब मिलकर के उस नेता को जिसने बड़ा दिल करके पीडीए बनाने का काम किया है और संविधान को बचाने में बड़ा दिल दिखाने का काम किया है, उसको ताकत देने के लिए आने वाली 20 तारीख में यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी को जिता करके और पाल समाज में मैसेज देने का काम करे कि अगर समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो पाल समाज के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक वोट यादव की तर्ज पर 100% वोट करके समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम कर रहे हैं। ये मैसेज देने के लिए आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चियां खड़ी, हमारी महिलाएं खड़ी हैं, आप लोग मोबाइल सबके पास है, अपने नाते रिश्तेदार व्यवहारियों को बताइए कि सबने फैसला कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी साइकिल के चुनाव चिन्ह पर बाल समाज ने एक तरफा फैसला करने का काम किया है। आप एक तरफा शोर बचाकर, ढोल बजाकर वोट देने का काम करेंगे, निश्चित तौर माननीय अखिलेश यादव को लगेगा कि हमने अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया पाल समाज को तो पाल समाज ने जब योगी जैसे सांप्रदायिक आदमी कटने और बटने की बात कर रहे थे तो पाल गोपाल एक साथ खड़े होकर के मुस्लिम समाज के आदमी को ताकत देने का काम कर रहे थे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।